बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भय, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई दे। ओ तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भय, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई दे। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। असंभव को तूने है संभव बनाया, भरपूर जीवन उसको ही पाने से आया। ओ असंभव को तूने है संभव बनाया, भरपूर जीवन उसको ही पाने से आया। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन रोटी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी पे चलता, बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत करता, बिन पानी वो पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत करता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उबलते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम
शुक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा क्या है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है ऐसा क्या है क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 यीशु तेरा न हो फासला तेरे मेरे दरमियान अब दूर रहे मेरा रहनुमा ये मेरी रूह ना रहे न हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं मेरे रूह का सिला न हो फासला तेरे मेरे दरमियान अब दूर रहे मेरा रहनुमा ये मेरी रूह ना रहे न हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की हो तू वजह मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो एहसास में हो तू बसा धन्यवाद के साथ प्रभु आपके समीप आते हैं हमें तैयार कर अपनी रूह से हमें भर अपनी रूह से ताकि तेरे काबिल हो सके खुदावंद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे कसूरों को माफ कर हमें आजमाइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन प्रेज लॉर्ड आइए आज कलाम से मैं आपको आशीष और बरकत देना चाहता हूँ मैं आज जिन दिनों में आप सब तरफ मुसीबत और परेशानियां और महामारी का दौर है और आप वहां पर इन बातों को सुन रहे हैं पर मैं आपको आज इस बात से कहना मांगता हूं हम हर एक विश्वासी को हर एक मसीही को
इन दिनों में तैयारी करनी चाहिए। ये दिन हमारे तैयारी के हैं। ऐसे जैसे हम परमेश्वर के कलाम में हम जब पहले कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आज आप अपने आप को तैयार करें, मैं अपने आप को तैयार करूं। मालूम तैयार काहे के लिए? तैयार आसमान की बादशाहत में जाने के लिए, है ना। क्योंकि जिस समय ये दिन चल रहे हैं ना, मैं आपको इस बात से भयभीत नहीं करना मांग रहा हूं, पर आपको इस बात से कहना चाहता हूं, हमारे यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करी है। मैंने पिछले सरमनों में इस बात का जिक्र भी किया है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूं। अब फिर उसने ये भी कहा, मेरे बाप के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमको मना कर देता। आज इसी से मैं आपको लेकर के चलता हूं आगे। आज मेरा टॉपिक रहेगा कन्फेशन, आज मेरा टॉपिक रहेगा पश्चाताप, आज मेरा टॉपिक रहेगा समर्पण, आज मेरा टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रभु के सामने ग्रहण योग्य बना सकते हैं। आज मैं भजन संहिता के 32वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत से शुरुआत करूंगा। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से आपके सामने मैं शुरू करूंगा। ये स्क्रीन पे आपको आयत दिख रही है, आप स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराधों और पापों को क्षमा कर दिया। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए लिखी है। यहां पर कलाम में लिखा है, उसने कहा, जब मैंने अपने पापों को तुझ पर जाहिर किया। मालूम इन दिनों में जरूरत है, जब आप अपने लिए प्रार्थना करें, जब आप अपने आप को प्रभु के सामने लेकर के आए, तो इस बात को जरूर कहिएगा। पहले पत्रस के 5वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, सबने पाप किया है और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। और पाप जो है वो मेरी और मेरे खुदा के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस बना देता है कि हमारी उससे दूरी बढ़ जाती है। और यीशु मसीह का आना सिर्फ इसलिए हुआ ताकि वो हमारी दूरियों को खत्म करे और हमें पिता से मेल कराए। पर दाऊद ने यहां पर कहा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया है, जब मैंने इन बातों को मान लिया कि मैं पापी हूं, जब मैंने इन बातों को जान लिया कि मैं पापी हूं और इन बातों को मैंने तुझ पर प्रकट किया, एक एक बात को मैंने दिल को खोल के प्रभु तेरे सामने प्रकट किया कि मैं पापी हूं, तब तेरी दया और तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया है। आज आपके साथ एक और आयत आपके साथ बांटना मांग रहा हूं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत है। यहां पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हमारा एक ऐसा प्रभु है जिसके सामने हम अंगीकार कर सकते हैं, हाँ प्रभु हम गुनहगार हैं। हम कह सकते हैं, प्रभु हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है। आपको एक किस्सा बताता हूं। एक दफा दाऊद ने गुनाह किया और जब दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद एक दिन छत पे टहल रहा था और उसने व्यभिचार किया। जब उसने व्यभिचार कर लिया तो खुदा का एक खादिम उसके पास पहुंचा और उसने उससे बताया कि देख तेरे राज्य में, एक कहानी के रूप में उसे बताया। फिर उसने बताया ऐसा कौन है जिसने ऐसा गुनाह और पाप किया है। तब उसने साफ साफ कहा खुदा के खादिम ने कि वो तू है। तब दाऊद ने राख मली, टाट पे बैठा और पश्चाताप किया और अपने गुनाह को मान लिया। और मालूम, खुदा ने उसका राज्य बढ़ाया, खुदा ने उसकी कुव्वत बढ़ाई। आज मैं आपको इसी बरकत से आपको बढ़ाना मांगता हूं। जैसे दाऊद को खुदा बाप ने ग्रहण किया, वैसे मेरी दुआ है खुदा बाप आपको भी ग्रहण करें। उसने कहा है, मैं उनका खुदा हूं जो जिंदा लोग हैं। पाप जो है वो हमें मृत्यु की तरफ लेकर के जा रहा है, पर यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह की बातें हमें जीवन की तरफ लेकर के जा रही है। आज अजीजों, मुझे और आपको इस बात को सोचने की, समझने की और अमल करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, हाँ प्रभु हम गुनहगार हैं। हम आज अपने इस गुनाहों के बोझ में से निकलना चाहते हैं, आज हम इन पापों में से निकलना चाहते हैं। इसीलिए दाऊद ने इस वाली बात को कह भी दिया, हाँ मैंने गुनाह किया, जब मैंने अपने पापों को प्रकट किया तब तेरी तरफ से मुझे
माफी मिलने पाई। एक और आयत आपके साथ शेयर करना मांगता हूं, आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसकी 13 आयत से 17वीं आयत है। बड़ा खास है। अगर आपके पास में कलाम है, बाइबल है, तो आप जरूर से इसको मार्क करिएगा, जरूर से आप इसको पढ़िएगा। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं, सुनिएगा, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। और आगे लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़े व्यर्थ हैं, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकते हैं। परमेश्वर का कलाम दाऊद ने समझा, आज आप समझिए और मैं समझता हूं। इसीलिए कलाम के अंदर लिखा है, यहोवा स्वर्ग पे से दृष्टि करता है और वो उन सब मनुष्यों को निहारता रहता है। और इसके एक और अध्याय में अगर आप आगे जाएंगे तो भी कलाम में ऐसा लिखता है, यहोवा की आंखें मनुष्य पर लगी रहती हैं, वो आपकी और मेरे ऊपर निहारता रहता है। आपको इस किस्से से आपको मैं अय्यूब के पास लेकर के जाना चाहता हूं। अय्यूब का पहला अध्याय और उसकी 8 से लेकर और 10वीं आयतों में ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित थे और उनके बीच में शैतान भी आप उपस्थित हुआ। तब परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि की है कि पृथ्वी पर उसके जैसा सीधा खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और कोई नहीं है। इसका मतलब मालूम क्या है? ये आयत इस बात से रिलेट कर रही है जो दाऊद ने कहा है, परमेश्वर आसमान से आपके ऊपर और मुझ पे, आपके दिल पर और मेरे दिल पर और आपके घराने के ऊपर और मेरे घराने के ऊपर दृष्टि करता रहता है कि हमारा दिल कितना साफ है और पाक है। मेरे अजीजों, आज आपको इस बात से उभारना मांगता हूं। इस भूल में ना रहिएगा कि जो काम आपने गुप्त में किए हैं वो गुप्त में ही है, या वो बातें जो आपने दिल में रखी और दिल से खराब बातों को सोचा विचार किया, इन बातों से खुदा नाराज होता है। आज अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से बरकत मिलती है, अगर आज आपको ये बात समझ में आती है कि मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किया है, शायद आपने अपने स्कूल टाइम में गुनाह किया है, शायद आपने अपने एजुकेशन वाले टाइम में कॉलेज में गुनाह किया है, शायद आपने अपने जवानी की उम्र में गुनाह किया है, शायद आप आज इस उम्र में आ गए हैं, इस उम्र तक आपको खुदा ने संभाला और आपको याद आता है, एक तो हमने गुनाह किया है। जब कभी शरारती की बातों की चर्चा होती है तो हम बताते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने अपनी जवानी में ऐसा किया। अजीजों, आज आपको बताना मांगता हूं, आज ये समय है जब हम शरारत में तो इन बातों को गिनते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये शरारती बातें जो हमने और आपने करी हैं, ये खुदा की नजरों में गुनाह ठहरता है। इसीलिए आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज खुदा के खादिम होने की हैसियत से आपसे कहना मांगता हूं, अपने गुनाहों से मुड़ने की जरूरत है। एक राजा से आपकी मैं मुलाकात कराना मांगता हूं। दहलील नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 37वीं आयत है। एक राजा शहरपनाह पे टहल रहा था और इसका नाम नबूकदनेस्सर था। और ये जब शहरपनाह पे टहल रहा था तो इसने देखा सब चीजों को और कहा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसको मैंने अपने बाहुबल से तैयार किया है? मालूम, इस बात को सुनकर खुदा उससे नाराज हो गया। लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर, जब इसने ये वाली बातें करी तब खुदा उससे नाराज हो गया और वो मनुष्य के बीचों में से निकाल दिया गया। और जब मनुष्य के बीच में से निकाल दिया गया तो जंगली जानवरों के साथ रह करके घास को चरा करता था। जब वो पूरा वर्ष पूरा हुआ तब वो अपने आपे में आया और जब वो अपने सेंस में वापस आया, उसकी बुद्धि वापस आई, तब उसने एक कन्फेस किया, तब उसने पश्चाताप किया, तब उसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और सबको बताई और सबको कही। सुनेगा क्या कहा उसने? 37 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, यानी परमेश्वर को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, पहली बात ध्यान रखिएगा, उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। वो छल किसी के साथ नहीं करता
और तीसरी बात जो मैंने नोट करी वो है जो घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। मेरे अजीजों, आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूं। आप और मैं इस बात को छुपा नहीं सकते। हम बहुत दफा अपनी पढ़ाई लिखाई पे घमंड करते हैं। हम बहुत दफा बहुत अच्छी हमारी हैंडराइटिंग है तो उस पर हम घमंड करते हैं। आज हम बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, गिटार बजाते हैं तो हम उस पर घमंड करते हैं। आज हमारी बोली बहुत अच्छी है, आज हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, आज हमें 5 लैंग्वेज आती हैं, आज हम दुनिया में 5 कंट्रीज घूम के आए हैं, आज हमारे पास ये हुनर है, आज हम ऐसे ही वाला काम कर लेते हैं, आज हम साउंड सिस्टम बहुत अच्छे से सेटअप कर देते हैं, हमारे पास बड़ा महंगा वाला फोन है, हमारा घर जहां है वो बहुत महंगी जगह है। आज दुनिया के बहुत से लोगों के पास ये घमंड है। और आपको एक बात बताना मांगता हूं, ये घमंड शैतान की ओर से आता है। एक दिन शैतान यीशु मसीह को भरमाने ले गया और घमंड से भर करके कहने लगा, देख, यदि तू अपने आप को यहां से गिरा दे तो मैं फरिश्ते तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। फिर उसने कहा कि यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे, ध्यान करिएगा, यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो जो कुछ तू देख रहा है ये सब कुछ मैं तेरे हवाले करूंगा। यीशु मसीह को मालूम है ये घमंडी आदमी है, ये लोगों को घमंड से भर देता है और उसने साफ कहा, मेरे पास से दूर हो। आज आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, खुदा के लोगों, अपने आप को तैयार करें। मेरे अजीजों, मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, अपने आप को आप तैयार करें कि हम यीशु मसीह के साथ उसके घर में रह सकें, क्योंकि वो हमको लेने आ रहा है। आपको किस्सा तो मालूम है। ऐसा ना हो 10 कुंवारियों का किस्सा याद करिएगा। 5 जिनकी कुप्पी में तेल था और 5 ऐसी थी जिनकी कुप्पी का तेल खत्म हो गया था और आधी रात के लगभग धूम मची, दूल्हा आया। सबने अपनी अपनी मशालें ठीक करी, पर जो 5 थी जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, तेल नहीं लाई थी, उनकी मशालें बुझ गई। ये तैयारी का समय है अजीजों। अपने आप को तैयार करें, बुद्धिमानी के साथ अपने आप को तैयार करें। आज परमेश्वर का कलाम आपको शायद दोबारा सुन रहे होंगे, आप ऐसा शायद आप पहली दफा सुन रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, पर मैं चाहता हूं मुझे मिलाकर मेरी आवाज को जितने लोग सुन रहे हैं वो सब अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के लिए। मेरा दूल्हा आ रहा है, मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए आ रहा है और मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि मैं तैयार रहूं। एक और आयत आपके साथ बांटना मांगता हूं, लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय है और 8वीं आयत है। यह बड़ा मशहूर किस्सा है और इसका किस्से को आपके साथ बांट रहा हूं। यह है जकई के बारे में। जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ जिस पर जकई था और उसने कहा, आज मुझे जकई तेरे घर जाना अवश्य है। मालूम क्या करा जकई ने? जब जकई ने देखा कि यीशु मसीह अब मेरे घर में आ चुका है, अब इतनी बड़ी खुदा का बेटा मेरे घर आ चुका है, अब मैं गुनहगार हूं, ये बात मुझे मालूम है। कहता है, यदि अगर मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया तो अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा, और किसी के साथ मैंने जबरदस्ती किया है तो मैं उसका 4 गुना फेर दूंगा। खुदा बाप, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरी हुजूरी चाहिए। खुदा बाप, मुझे आज वहां जाना है जहां पर तूने मेरे लिए घर को तैयार किया है। अजीजों, मैं भी आज इसी दौड़ में खड़ा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अपने आप को सुपीरियर कह रहा हूं या मैं बहुत ठीक हूं, बट खुदा के खादिम होने की हैसियत से ये कलाम जो खुदा बाप ने मुझे दिया, मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे साथ साथ आप भी तैयार हो और हम और आप सब मिलकर हुल्लड़ करेंगे आसमान की बादशाहत में। अगर आपको लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है तो एक आयत आपके साथ और बांटता हूं। ये आखिरी किस्सा होगा और आपको मैं इस आयत से बरकत देना मांगता हूं। यहां पर लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, एक योना नबी था और उसने अपने मन को तैयार किया। इससे पहले आपको किस्सा याद है, वो खुदा की हुजूरी से भागा, पर खुदा की मर्जी थी कि निनवे शहर को बचाए और योना नबी को इसलिए चुना ताकि योना नबी निनवे शहर में जाकर के और प्रचार करे। और जब योना नबी ने 1 दिन का सफर पूरा करके प्रचार किया तो ये खबर निनवे के राजा के कानों में पड़ी और निनवे का राजा खुद और अपनी तमाम प्रजा के लोगों में ये ऐलान कर दिया कि सब लोग राख बनेंगे और टाट पे बैठेंगे और पश्चाताप करेंगे और जो गुनाह उन्होंने किया है वो गुनाह अब नहीं करेंगे। मालूम उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ऐसा लिखा है, जब ये सब खुदा ने देखा, आसमान से उसकी दृष्टि जब जमीन पे लगी तो उसने जब निनवे की तरफ जब देखा तब उसने
इस वाली बात को कहा कि अब निनवे ने जब पश्चाताप किया है, अपने आप को समर्पण किया है, तैयार किया है, तो अब मैं इनका नाश नहीं करूंगा। लेकिन एक किस्सा और भी है जहां सदोम और अमोरा का नाश हुआ था, लूत जहां रहा करता था। मैं आपको अजीजों इस बात से उभारना मांगता हूं, ये समय है अपने आप को तैयार करें। एक आखिरी बात, यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए, एक दाएं और एक बाएं। आखिरी डाकू ने लास्ट मौके पर अपनी जिंदगी में गुनाह किया, जैसे मैंने किया, जैसे बहुत से लोगों ने किया, और आखिरी मौके पर उसने यीशु मसीह का इकरार कर लिया और अपना समर्पण उसके सामने दिया, कन्फेस किया, अपना जीवन उसके हाथों में सौंपा और मालूम क्या कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। मैं आज आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करें प्रार्थना में। अगर आपको लगता है कोई व्यक्तिगत इंसान ऐसा है जिससे आपने गलत बोला था, गलत व्यवहार किया, शायद आपने अपने पासबान से गलत व्यवहार किया, गलत बातें बोली, गुस्से में आकर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं आपके पासबान बहुत नम्र दिल के होंगे। आप जाएं और अपना कन्फेस करें, अपने पासबान से अपनी गलतियों को माफी मांगे। यदि आपने अपने किसी रिश्तेदार के साथ गलत व्यवहार किया है, आज मैं आपको बताना मांगता हूं, जरूर से अपने आप को तैयार करें। जब हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे ना, तो शायद हमारे पास दोबारा वापस लौटने का मौका नहीं होगा। सीसो, आज आप बहुत सी जगह पर सुन रहे हैं, बस डराना नहीं मांग रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, अपने आप को तैयार कर ले। एक ना एक दिन तो मुझे और आप सबको जाना है, पर हम और आप अपने आप को तैयार कर ले। खुदा आपको इस कलाम से बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हुजूरी में जब हम सब हैं, हम सबको आशीष दे और बरकत दे। आज मेरी आवाज के सुनने वालों में जितने लोग अपने मन को परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, इनको आशीष दे और खुदावंद इनकी दुआओं को सुन, क्योंकि हमें मालूम है तेरी निगाहें इस पृथ्वी पर लगी रहती हैं। हमें मालूम है तेरे कान हमारे साथ, हमारी विनतियों को सुनने पर तत्पर तैयार रहते हैं। पिता, तूने जैसे दाऊद को माफ किया, पिता तूने जैसे निनवे शहर को माफ किया, पिता तूने जैसे जकई को माफ किया, पिता तूने जैसे उस ऐन व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत को माफ किया, वैसे ही चाहते तेरी दया हम पर और इस समय जितने लोग वचन सुन रहे हैं इन पर बनी रहे। हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल फरमा ले। आमीन। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे साथ आराधना करी आज। जब कभी भी आप ये YouTube पे देख रहे हो, आपको इससे बरकत मिले तो जरूर से किसी के साथ में शेयर करिएगा, ताकि कलाम और भी बहुत से लोगों तक पहुंचने पाए। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए दुआ करेंगे। आप सुरक्षित रहें, आप हमारे लिए दुआ करिएगा, हम सुरक्षित रहें और चाहे बहाने से पर खुदा के कलाम को सुनते और सुनाते रहें।